गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और सब बच्चे कहाँ गए भाई? ग्रुप में डालिए ज्वाइन करने के लिए जल्दी। और बच्चे कहाँ गए भाई? ग्रुप में डालिए बेटा ज्वाइन फास्ट। डाल दिए सर। आज कुछ है क्या? नो सर। चलिए आन दीजिए, तब तक क्वेश्चन एक करते हैं, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए सभी लोग, क्या कटिंग ऑफ स्प्रिंग समझ में आया नहीं आया? कटिंग ऑफ स्प्रिंग समझ में आया नहीं आया? आया सर। क्या है कंसेप्ट बेटा? कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट क्या है? बताइए जल्दी बताइए। अरे कल बताए थे बेटा, क्वेश्चन भी कराए थे। K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू KL, यही बात बताए थे ना बेटा? यस सर।
मैं फिर से बताऊं क्या कटिंग ऑफ स्प्रिंग? नो सर। सबको याद है ना कटिंग ऑफ स्प्रिंग का कंसेप्ट? यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। आपने ग्रुप में क्या बेटा, क्या बेटा? सर वो ग्रुप में लिंक नहीं डाली है क्या सर? क्यों नहीं डाली है भाई? ऐसा एक ही क्या? ग्रुप ग्रुप में लिंक नहीं डाला है क्या मैंने? ऐसा हुआ है क्या? सर आप रात को लिंक डालते हैं ना, बच्चे हाँ। रात को सीन कर देते हैं, फिर सुबह उनको ऐसा लगता है कि नहीं डाली। डाला है कि नहीं डाला है? अरे दूसरे ग्रुप पर नहीं डाला है, दूसरे ग्रुप पे नहीं डाला था इसलिए मैं ऐसे कैसे हो सकता है भाई? सर दोनों ग्रुप पे डाले हैं। डाला है ना? हाँ यस चलिए लिखिए क्वेश्चन तो। डाला तो है सब पे यार। हाँ। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट की, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट की a spring of force constant K is cut into lengths of ratios 1:2:3, 1:2:3। फिर से बोलूं, a spring of force constant K is cut into lengths of ratios 1:2:3. They are connected in series. They are connected in series. And the new force constant K is K dash. And the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel. Then they are connected in parallel and force constant is K dash, K double dash, K double dash, K double dash. फिर से क्वेश्चन सुनिए। A spring force K is cut into lengths of ratios 1:2:3. They are connected in series. And the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then K dash and K double dash ratio is K dash and K double dash ratio is K dash and K double dash ratio is क्या होगा? K dash K double dash रेशियो पूछ रहा है ऑप्शन ए 1:9, 1:11, 1:14, 1:6। ट्राई करोगे या नहीं करोगे? करते सर। करिए, बहुत सिंपल है। ट्राई करते सर।
यही है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रेशियो को अभी कन्वर्ट किए हैं। क्या किए हैं? बोलो पूछ। K1 इक्वल टू K, K2 इक्वल टू K/2, K3 इक्वल टू K/3। हो गया? अरे बच्चे, यस सर। इस समझ में आया नहीं आया, या फिर से समझाऊं? सर समझा दो एक बार। हाँ बेटा, यह कंसेप्ट क्या है पता है ना? किसका है? कटिंग ऑफ स्ट्रिंग का है या नहीं है? यस सर। K1 L1 इक्वल टू K2 L2 इक्वल टू K3 L3 इक्वल टू KL। कल का बता चुका हूं, हाँ या ना? यस सर। क्वेश्चन में दे रहा है L1 is to L2 is to L3 का रेशियो है 1 is to 2 is to 3। दिया है कि नहीं दिया है बेटा? दिया है सर। अब देखिए, रेशियो को हमने x मान लिया, तो L1 क्या हो जाएगा? x, क्योंकि 1 है। L2 क्या हो जाएगा? 2x। L3 क्या हो जाएगा? 3x। समझ में आया? हाँ सर। तो देखिए, तो यहाँ पे L1 के जगह पर क्या लिखेंगे? x, K1x इक्वल टू L2 के जगह पर क्या लिखेंगे? 2x। L3 के जगह पर क्या लिखेंगे? 3x। हाँ या ना? यस सर। देखिए, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर। बचा क्या? K1 इक्वल टू 2, K2 इक्वल टू 3, K3 इक्वल टू K मान लिया। हाँ या ना? तब K1 Yes, इक्वल टू K, 2 K2 इक्वल टू K। हाँ या ना? हाँ सर। 3 K3 इक्वल टू K। हाँ या ना? यस सर। तो Yes, K1 sir. इक्वल टू K, K2 2 K2 इक्वल टू K, मतलब K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K/2। हाँ सर। K3 इक्वल टू K/3। हाँ या ना? यस सर। अब इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं। यस सर। चल, अब कॉम्बिनेशन कर रहा है, एक बार सीरीज में कंबाइन किया और एक बार पैरेलल। पैरेलल में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को क्या बोला? क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? 1/k 1/k2। अब इसको बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? K डैश। कितना आएगा बेटा? 6K। कितना आएगा? सो K डैश क्या आ गया? 11। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। सर सभी ऑप्शन बच्चे? बी 1s to 11 गलत है क्या? सर। हाँ, नो सर, आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन बी 1s to 11। अरे वाह दिग्विजय, वाह। अच्छा, नेक्स्ट केस क्या है? पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन क्या है? K इक्विवेलेंट इक्वल टू K3 हो जाएगा। K1 कितना है? K, K2 कितना है? 2K, K3 कितना है? कितना आ जाएगा?
6K। अब दोनों का क्या पूछा है? रेशियो K1 रेशियो। कैसे K डबल निकलेगा? कैसे निकलेगा? K1 by K डैश बाय K डबल डैश। K yes dash sir. K K डैश double कितना है? dash 6K by 11। K डबल डैश क्या है? 6K। 6K 6 क्या बच गया? 1 by 11 ऑप्शन में कहीं 1 था to क्या? 11 आ जाए। yes sir. कितना? Option B 1:2 B। कितना सिंपल क्वेश्चन था या नहीं था? yes sir. बेसिक कंसेप्ट से आगे बढ़ना है। भूषण, सुशील, यस सर। समझ में आया बेटा? यस सर। गुड। एक बार और समझाऊं इस क्वेश्चन को? क्या मैं Yes sir. एक बार और समझाऊं? नो सर। किसी बच्चे को एक बार और समझने की जरूरत है? यस? नहीं सर। क्या नो सर। सभी बच्चे समझ में आ गया? yes sir. यस सर। Yes सर श्रीराम, श्रीराम, अरे आवाज नहीं जा। राम नहीं आया हाँ, क्या? सर। राम, राम समझ में आया नहीं आया? सर आया। यस सर। एक बार और समझा दूं? अरे कुछ तो बोल दिया। चल लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ मास, द टाइम पीरियड ऑफ अ मास suspended from a spring is T, capital T. The time period of a mass suspended from a spring is capital T. हो गया? हो गया बेटा? If the Yes sir. spring is cut into 4 equal parts, if the spring is cut into 4 equal parts, 4 equal parts, हो गया? If the spring is cut into 4 equal parts and the same mass is suspended from one of the parts, and the same mass is suspended from one of the parts, from one of the parts, then the new time period will be, then the new time period will be, then the new time period will be option option A 2T T/4 to T/2। क्या बताएंगे आप? Yes sir. करिए, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए।
बन रहा है बेटा? Yes, sir. Mm. बनाइए, जल्दी बनाइए। बताना पड़ेगा। So 1 minute, sir. कोशिश। बता दो सर T/2 कितना? T/2 कौन बता? Yes, sir. T/2. 53 का आंसर। ऑप्शन डी। Option D. Yes, sir. गुड, इसे कहते हैं बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। मुगेम्बो खुश हुआ। व्हाट अबाउट रेस्ट स्टूडेंट? भूषण, भूषण यस सर, यस सर। नहीं बना बेटा? नहीं सर। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है? स्प्रिंग है जिसको 4 पार्ट में बांटा गया। तो बताइए K1 L1 इक्वल टू K2, यही है बेटा, हाँ या ना? Yes, sir. क्वेश्चन में करा है L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू L4, यही बोला गया? यही बोला गया ना बेटा? यस सर। हाँ sir. तो कितना आ जाएगा? K1 और इधर इक्वल टू KL, वो जो ओरिजिनल का है। एक बात बताइए, इसको हमने x मान लिया, कितना आ गया? कि x इक्वल टू K2, x इक्वल टू K3, x इक्वल टू K4, x इक्वल टू K इंटू कितना टाइम्स x का वैल्यू कितना होगा? 4x। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अरे यस सर। 1 2 3 4, समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना आ जाएगा? कितना आ गया? x से भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू K4 इक्वल टू 4K, यही होगा? हाँ या ना? यस। ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या रहा होगा? t इक्वल टू 2 पाई रूट, बोलिए, m/k, यही रहा होगा ना बेटा? 1/k. Yes, sir. और अब T1 की बात करें तो T1 कितना होगा? यस सर। 2 पाई m/k1, हाँ या ना? Yes, sir. कितना आ जाएगा K1 की जगह पर? 4K। K1 की जगह पर 4K होगा या नहीं होगा? होगा sir. कितना आ जाएगा? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम उसको Yes. ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
बोलिए, इसका वैल्यू क्या होगा? T1 T। सो T1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? T/2. ये आंसर आ गया। जो T1 होगा वही T2 होगा, वही T3 होगा, वही T4 होगा। क्या समझ में आया, नहीं आया? Yes sir, आया। Yes, sir. यस सर। भूषण, yes. समझ में आया बेटा? आ गया सर। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes sir. क्वेश्चन लिखे। A mass small m, a mass small m is suspended from a two coupled springs. A mass small m is suspended from a two coupled springs connected in series. Connected in series. The time period of the suspended mass will be. नहीं, the force constant for springs are. The force constant for springs are K1 and K2. K1 and K2. The time period of the suspended mass will be. The time period of the suspended mass will be. फिर से क्वेश्चन बोलूं। A mass small m is suspended from a two coupled springs connected in series. The force constant for springs are K1 and K2. The force constant for a spring are K1 and K2. The time period of the suspended mass will be. The time period of the suspended mass will be option A. Option A. T equal to 2 pi root m by K1 minus K2. B. T equal to 2 pi root m K1 K2 by K1 plus K2. C. T equal to 2 pi root m by K1 plus K2. And D. T equal to 2 pi root m K1 plus K2 divided by K1 into K2. बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। मन रहा है? Yes, sir. Sir, option 3. ऑप्शन 3। Option C, sir. T equal to 2 pi under root m.
नहीं 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 नहीं, ऑप्शन डी, सर ऑप्शन डी आ रहा है, डी आ रहा है, सी या ऑप्शन डी? डी आ रहा है, डी सर, डी सर। पक्का? डी कंफर्म सर। Yes, sir. भूषण? Two ऑप्शन 2 डी pi सर। under root m into k1 plus k2 upon में k1 K1 into K2। k2 आ रहा है। हाँ यस सर, ऑप्शन डी आ रहा है। सही है, ऑप्शन डी सही है। बना बताऊं? बढ़िया सर। सिंपल है सर। गुड, बस यही दिन का इंतजार था। बन गया है सर। भूषण बेटा और सारे बच्चे, आ गया सर, डी। सभी बच्चे का, सभी बच्चे का आया? हाँ सर। Yes, sir. एकदम सिंपल था। आ रहा है, दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 both are connected in सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला याद है? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। 1 + K1 अपॉन 1/K2 ये लिख सकते हैं। कितना होगा? K1 K2। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 pi अंडर रूट m by k। सही है ना? यस सर। ये अपन के इक्विवेलेंट। यस सर। K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में K1 प्लस K2 अपॉन। होगा? यस सर। कितना आएगा? 2 pi अंडर रूट m ब्रैकेट K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। दिस इज योर आंसर। यस। तुम लोग को पता है क्वेश्चन कहां से बना रहे हो? तुम लोग को पता है? सर दिशा पब्लिकेशंस होगी। अच्छा, पब्लिकेशन दिख रहा है क्या? नहीं सर, उससे ही बनता है ऐसे क्वेश्चंस। एक्चुअली जेई का क्वेश्चन बैंक मेरा ऑफिस पे छूट गया है, हम घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं। सर जेई के लिए पीडीएफ है इस पे नेट पे है, लेकिन चलिए क्वेश्चन जानता है, अगर आप एनडीए का देखोगे ना, इतना आसान क्वेश्चन, अब आप देखकर जवाब दोगे बिना पेन का, बिना पेन कॉपी का जवाब दोगे। लिखो एक क्वेश्चन। A mass m, small m, is vertically suspended from a spring of negligible mass. The system oscillates with frequency. N. What will be the frequency of the system? What will be the frequency of the system if a mass 4m is suspended from the same spring? क्वेश्चन फिर से बोलूं? No, sir.
a mass small m is vertically suspended from a spring of negligible mass. The system oscillates with a frequency n. What will be the frequency of the system if mass 4m is suspended from the same spring? Option A, n by 4, B, 4n, C, n by 2, and D, 2n. जल्दी बताइए, बन जाना चाहिए। बन रहा? तो सी आ जाएगा n/2। n/2 हेलो सर। हाँ बेटा, सर n/2 आ रहा है, सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। सी ऑप्शन सही है आंसर। यस सर। बता दूं कैसे? आंसर सही है, देखिए कैसे। कह रहा है कि स्प्रिंग है, इस पे m मास लटकाया गया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? यही होगा, हाँ या ना? देन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? होगा बेटा? अब कह रहा है नहीं, इस पे मास जो है वह चेंज कर दो। कितना कर दो? कितना कर दो? 4m। 4m। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्या होगा, हाँ या ना? 4m। यस सर। Yes. अब इसको एक डैश बोलो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। और ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है ना बेटा? Yes sir. कितना आ जाएगा? 8/√4 का वैल्यू कितना है?